our channel Catch Life with a Mom. Hello guys, very good morning. Welcome back to the channel Catch Life with the Mom. I hope you all are doing very good. ये फ्लावर्स मैंने प्लांट से निकाले हैं भगवान जी के मंदिर में चढ़ाने के लिए। बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं मुझे ये फ्लावर्स, और इनका कलर इतना वाइब्रेंट, इतना ब्यूटीफुल होता है ना, बहुत अच्छे लगते हैं। इट वॉज ऑलमोस्ट आफ्टरनून, तो मैंने लंच के लिए बनाए थे दाल और राइस। राइस मैंने बिल्कुल प्लेन बनाए हैं बॉयल क्यांच के लिए, और ये मैंने दाल बनाई है उड़द और चने की। बहुत टेस्टी बनती है, एक तो इतनी थिक बनती है पर बहुत टेस्टी बनती है ये दाल। तो मैंने ये दाल बनाई बहुत दिनों के बाद, आज मैंने ये वाली दाल बनाई है। ये वाली दाल है, और साथ में मैं अपने लिए तो रोटी बनाऊंगी, तो क्यांच के लिए मैंने साथ में राइस बनाई क्योंकि उसे राइस खाने थे। साथ में मैंने बनाई थी बथुए की रोटी। क्यांच बथुए की रोटी नहीं खाता, ऑल्दो लेटर उसने ट्राई किया था तो उसे भी अच्छी लगी थी एक बाइट। मैंने दाल ले ली, साथ में बथुए की रोटी, और बाहर आके यहाँ पर चेयर पे बैठ गई थी। यहाँ पर इतनी अच्छी धूप आती है ना इस बालकनी में आफ्टरनून के टाइम पे, मॉर्निंग में नहीं आफ्टरनून के टाइम पे, बहुत अच्छी। और इस सीज़न में तो ऐसे टाइम पे ना कोजी कोजी धूप में बैठ के खाना खाना बहुत ही अच्छा लगता है, और नीचे इतनी रौनक रहती है आजकल। मैंने उल्टा ला दिया। नहीं बना रहा हूँ लेगो लेगो लेगो, हाँ लेगो बॉय बना दूँ, लेगो बॉय नाम रख दूँ, लेगो बॉय कर दो। कर दो। वो बना दिया, अभी बनाऊंगा। 2 मिनट में आता हूँ, अभी 2 मिनट में से बना के रखूंगा, ठीक है? मैं लबू डबू। ये मिर्च के पौधे हैं, मैंने घर पे ही ग्रो किए हैं। ये मैं समर से इस पे मेहनत कर रही हूँ, और अब देखो फाइनली मिर्चें आ गई हैं। इस पे बहुत सारी मिर्चें आई हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं, बिल्कुल फ्रेश ग्रीन कलर है इस पे। तो ये भी सारी मैं इनको निकालूंगी। नाउ इट्स अ टाइम टू हार्वेस्ट, और घर की मिर्चें यूज़ करेंगे अब सब्जी में। तो ये देखो मैंने कितनी सारी मिर्चें निकाली, बहुत सारी मिर्चें निकली, मतलब 21 मिर्चें निकली थी। हरी मिर्च बहुत ही फ्रेश हैं, कलर देखो इतना वाइब्रेंट, इतना ब्यूटीफुल कलर है, और बिल्कुल फ्रेश फ्रेश हैं। तो अब मैं ये वाली मिर्चें यूज़ करूँगी, बिकॉज मैं रेड वाली जो मिर्च होती है पाउडर वाली वो ज़्यादा यूज़ नहीं करती खाने में, ग्रीन चिलीज़ ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो अभी घर वाली चिलीज़ यूज़ करेंगे। डे में मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी थी तो बहुत कुछ शूट नहीं कर पाई, तो शाम को मैंने हलवा बनाया था भगवान जी के भोग के लिए। लेटर इन द इवनिंग हमें जाना था एक पार्टी में, हम रेडी होके निकल गए थे पार्टी के लिए, बस इसीलिए दिन में कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? यार बोरी कम बेटे। इवनिंग में बाहर तो ठंड होती है, तो हमने क्यांश को जैकेट वेयर करा दी थी। ये इनविटेशन हमारे नेबर्स की तरफ से था, उनके घर में शादी है। तो एक्चुअली शादी थी, और शादी में तो हम नहीं जा पाए थे बिकॉज क्यांश के पापा यहाँ पर थे नहीं, वो बाहर गए हुए थे ऑफिस ट्रिप से। तो उनके रिसेप्शन पे फिर हम जा रहे थे। इन्होंने ही मेहंदी फंक्शन में भी इनवाइट किया था हमें, जो मैंने आपसे शेयर भी किया था। आ जाओ जी आ जाओ। ये रहे भाई साहब, क्या भाई साहब, ये रहे। ऑलवेज छुपते हैं ये, पता नहीं क्यों छुपते हैं। ये लो भाई मम्मी, कुछ छुपने में पता नहीं कौन सा छुपाओ भाई, मज़ा आता है। हम पहुंच गए थे रिसेप्शन पार्टी में, एंड दिस वाज द प्लेस जहां पर रिसेप्शन हेल्ड किया था इन्होंने। यस वी रीच्ड, बट हम थोड़ा सा लेट आए थे, बट दैट वाज ओके। लेट पहुंचने का एक रीजन मेरा नेक पेन भी था, बिकॉज बीच बीच में पेन एग्रीवेट हो जाता है नेक का, तो मुझे एक पॉज लेना पड़ता है, मतलब दैट टाइम ऑब्वियसली प्रॉब्लम हो जाती है। बट हम शादी पे नहीं आ पाए थे, तो ऑब्वियसली रिसेप्शन पे आना तो मस्त था, तो इसलिए हम रेडी होके आ गए थे। तो सबसे पहले हम उनसे मिले जिन्होंने हमें पार्टी में इनवाइट किया था, एंड लेटर 1-2 लोगों से और मिले जिन्हें मैं जानती थी। एज सच नेबर्स यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा नहीं मिले, बिकॉज मे बी हम लेट आए थे ड्यू टू दैट। तो यहाँ पर चल रहा था दूल्हा दुल्हन का फोटोशूट। बाद में हमने भी इनके साथ पिक्चर्स वगैरह क्लिक कराई थी, एंड इट वॉज द डिनर टाइम। ऑब्वियसली लेट हो गया था, तो सब लोग डिनर ही कर रहे थे, तो हम यहाँ पर आ गए थे। और क्यांश जहाँ भी जाता है उसके टॉयज साथ में ना जाए तो पॉसिबल ही नहीं होता, तो यहाँ भी वो अपनी एक थार लेकर आया था, टॉय थार। तो ही वॉज प्लेइंग विद दैट। ऑब्वियसली उसको ना जितना भी रोको वो टॉयज लेके ही चलता है, तो हमने खाना यही टेबल पे मंगा लिया था। तो ये कुछ स्नैक्स थे, और साथ में हमने कुछ मेन कोर्स भी मंगा लिया था। तो क्यांश ने पता नहीं खाया ही नहीं था, उसका मन ही नहीं कर रहा था खाने का, तो उसने थोड़ा सा सैलेड खाया था, एंड लेटर उसने थोड़ा सा कुछ स्वीट्स वगैरह ले ली थी।
सो यहाँ पर चल रहा था डांस परफॉर्मेंस। दूल्हा जो था, दूल्हे दूल्हे की बहनों ने यहाँ पर डांस परफॉर्मेंस दिया था, तो ये लोग अपना डांस परफॉर्म कर रहे थे। उसके बाद क्यांश चला गया था प्ले करने के लिए। एक्चुअली उसे कुछ फ्रेंड्स मिल गए थे अपने, हमारे आसपास ही रहते हैं ये लोग, तो वो बच्चे मिल गए थे, तो क्यांश चला गया था उनके साथ प्ले करने के लिए। सो ऑब्वियसली ना, बच्चों को बच्चे ही अच्छे लगते हैं, तो वो साथ में एंजॉय कर लेते हैं। सो ही वेंट देयर। हमारा प्लान था कि हम थोड़ा जल्दी निकल जाएंगे बिकॉज हमें आगे भी जाना था, बट क्यांश प्ले करने लग गया था, तो फिर हमें रुकना पड़ा, हम थोड़ा रुक गए थे। सो ही वॉज प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स। विंटर सीजन का मतलब होता है वेडिंग सीजन, तो एक के बाद एक कोई ना कोई वेडिंग तो आती रहती है, कहीं ना कहीं पार्टीज होती रहती हैं, तो बाय दिस वे थोड़ा सा फन भी हो जाता है एंड पीपल कम आउट एंड मीट ईच अदर। तो ये भी एक अच्छी चीज होती है ना कि सब एक दूसरे से समहाउ मिल लेते हैं। ऑल्दो दिस वाज आवर नेबर्स वेडिंग, बट येस, जनरली इट इज अ गुड वे टू मीट ईच अदर एंड एंजॉय। सो क्यांश के पापा गए थे क्यांश को बुलाने के लिए while I was sitting there and he took his time and then he came back and afterwards हमने कुछ पिक्चर्स क्लिक कराई। बच्चों के फन टाइम का कोई एंड नहीं होता, वो जितनी देर चाहे उतनी देर प्ले कर सकते हैं, दैट इज द गुड थिंग फॉर देमसेल्व्स। बट ऑब्वियसली जब हम कहीं बाहर होते हैं तो टाइम की थोड़ी लिमिटेशन होती है एंड इट वाज अ नाइट टाइम और हमें आगे भी जाना था। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड क्यांश टू मूव आउट फ्रॉम हियर, बट ही वाज प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स, तो ही नीडेड सम मोर टाइम। जैसे बड़ों के साथ होता है, अगर कोई फेमिलियर मिल जाए तो आपको और ज्यादा अच्छा लगता है कोई भी टाइम या कोई भी स्पेस एंजॉय करने के लिए, वैसे ही बच्चों के साथ भी होता है, अगर उनको अपनी कंपनी मिल जाए, स्पेशली फ्रेंड्स मिल जाए, तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। सो आफ्टरवर्ड्स क्यांश आ गया था, तो हमने कुछ पिक्चर्स वगैरह क्यांश के साथ क्लिक कराई एंड क्यांश वाज डांसिंग। वो स्टेज पे डांस नहीं कर रहा था बट ही वाज डांसिंग हियर। सो बट वो कैप्चर नहीं करने देता, जब भी वो डांस करता है ना, बिल्कुल भी अपने आप को कैप्चर नहीं करने देता। बट ठीक है, ये उसका अपना पर्सनल स्पेस है, तो आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब हिम, बट यस, मुझे कभी कभी मन करता है कि मैं इसको कैप्चर करूँ इस तरह से। सो थोड़ी देर के लिए हम और रुके थे यहाँ पर, कैंच के साथ कुछ पिक्चर्स ली। बड़ी मुश्किल से कैंच के साथ पिक्चर्स मिलती हैं, तो वो बहुत प्रेशियस होता है। सो हमने यहाँ पर कुछ पिक्चर्स क्लिक कराई एंड कैंच वाज एंजॉयिंग एंड लेटर वी मूव्ड ऑन फ्रॉम हियर। आफ्टर द पार्टी हम निकल गए थे यहाँ से। एक्चुअली हमें जाना था नानी हाउस, नानू और चलो नानी भाई से मिलने के लिए। और कैंच को जब हमने ये बोला कि हम नानी हाउस जाएंगे, तभी वो वहाँ से आया था बिकॉज ही वाज नॉट रेडी टू कम आउट। मस्ती कर ली क्या? मस्ती कर ली। एक्चुअली हमें जाना था नानी हाउस मिठाई देने के लिए। कैंच के पापा गए थे जब ऑफिस ट्रिप से, तो वहाँ से वो कुछ स्पेशल मिठाई वगैरह लेकर आए थे। दादी हाउस में तो हमने भिजवा दी थी, जब कैंच की दादी यहाँ पर आई थी तो उनके थ्रू भिजवा दी थी। और नानी हाउस हमें जाना था देने के लिए, तो हमने सोचा कि हम इसी तरफ आएंगे तो दे देंगे, तो दैट्स व्हाई वी रीच्ड हियर। हेलो मेरा को खो इसी बहाने नानू और नानी से मिलना भी हो गया, तो हम पहुँच गए थे यहाँ पर इनसे मिलने के लिए। मस्त है। कहाँ से आ रहे हो? थोड़ी देर वहाँ रुकने के बाद हम निकल गए थे। कैंश तो सो गया था बिकॉज ही वॉज वेरी स्लीपी, और एक बार वहाँ पहुँचने के बाद ना इसका बिल्कुल आने का मन नहीं करता। हमारी छुटकू राम छो गई है बच्चों, छो गई है। तो बीच में हम रुके थे फ्यूल स्टेशन पे, उसके बाद हम सीधा घर के लिए निकले। एंड दिस वाज द टुडेज व्लॉग। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आज का व्लॉग पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड नाइट एंड बाय बाय। Thanks for watching. Bye guys.